जो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 7 क्लास के, है ना। कुछ बच्चों का क्या नाम है 7 क्लास 8 क्लास के बच्चों का कि सर आप हमारे लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। तो चलिए आज हम 7 क्लास के लिए बना रहे हैं। 7 क्लास का परीक्षा आने वाला है ना। 13 मार्च या है ना 13 मार्च या 14 मार्च होगा, मैंने मार्च में परीक्षा होने वाला है। अभी भी तैयारी अपना बच्चे कर सकते हैं, है ना। फाइनल परीक्षा है। तो चलते हम लोग आज, है ना, प्रश्नावली 4.2, है ना। इसमें पढ़ना है सांख्यिकी में आता है आंकड़ों का प्रबंधक। इसमें चैप्टर है 7 में आंकड़ों का प्रबंधक। और ये ऐसा सवाल है ना, कि 9th में पढ़ना है, 7 में पढ़ना है, और मैट्रिक में भी इसमें से सवाल आता है, देख लीजिएगा, है ना। इसमें पढ़ना है आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का माध्य या माध्यक निकालने के लिए। तो कहने का मतलब कि इस तरह का सवाल मैट्रिक में भी आता है। तो उसी तक सवाल हम चलते हैं 7 क्लास के लिए, है ना, बना रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल हम पढ़ देते हैं। सवाल है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। मैंने रन, खिलाड़ी है, रन बनाया है ना। करा 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। तो इस तरह रन बनाया गया है। तो कह रहा है इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहा है क्या ये तीनों समान है। निकालने के बाद पूछ रहा है कि क्या ये तीनों समान है, तो है या नहीं है, हम देखा जाएगा, निकाला जाएगा। तो चलिए आज हम बना रहे सवाल, है ना। सवाल नंबर 1 है, ये सवाल नंबर प्रश्नावली 4.2। ये सवाल इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। प्रश्नावली 4.1, 4.2 है ना, 4.2 है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। तो इन आंकड़ों का माध्य आज 10th में भी इस तरह सवाल आता है, 9th में भी आता है और 7 में भी आता है, ध्यान दीजिए। इसलिए इस सवाल को हम बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, आंकड़ों का माध्य निकालें। क्या निकाले, माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, जब भी हम लोग माध्य निकालते हैं किसी चीज का, तो माध्य बराबर सूत्र होता है अंकों का कुल योग। तो यहाँ रन है तो रनों का कुल योग, है ना। यहाँ रन बनाया गया है तो रनों कुल योग चाहे अंकों कुल योग, देखते हैं हम लोग अंकों का कुल योग, है ना, बटा अंकों की संख्या। क्या लिखेंगे, अंकों की संख्या, माने जो संख्या क बार है, जो अंक है, रन आया है, वो क बार है ना। ध्यान दीजिए। तो हम मार्क पहले निकालते हैं। तो अंक लिख लेते हैं, क्या क्या अंक है। अंक देखिए आपका 6 है ना, फिर 15 है, फिर 120 है, प्लस 120 है ना। 6, 15 मैं जोड़ दीजिएगा इसको, 6 + 15 + 120 + 50, है ना। 50 हो गया, 100। उसके बाद है 80, कितना है 80, 80 बाद 10, 10 बाद 15, है ना, 15, 8 प्लस, है ना, प्लस 10 प्लस 15। इस तरह का सवाल है। इसको हम जोड़ देंगे, कुल को जोड़ देंगे। अब संख्या कब है गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, 9, 10, 11 गो है। कब है, 11 है। ये 8 है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो देखिए ये 8 है। क्या है, 8 है ना। टोटल अंक कब है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गो है। तो यहाँ लिख देंगे कितना है, 11। तो 11 से हम लोग भाग कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, है ना। जोड़ने पर कितना आता है ना। इसको जोड़िए आप लोग, कितने के जोड़ने पर जोड़ सकते हैं। तो 5, 5, 8 है, 8 5 13, 13 और 5 18, 18, 18, 18, 18, 18, 5, 18, 5 23 है, 23 6, 23 6 कितना हो जाएगा, 23 6 29, 29 की 9 हासिल 2। चलिए 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6 8 14, 14, 14 5 19,
19 2 21, 21 1 22, 22 के 2, 22 के 2 हासिल 2। चलिए 2 आया, 2 2 हो गया, 1 3, 3 1 4, यानी 439 है। कितना आया? 429 बाटा 11। ध्यान दीजिए, ये सबको जोड़े हम तो कितना आया? तो यही 7 क्लास के बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता है। चलिए तो कितना आया जोड़ने पर? 429 बटा 11। अब 11 से घटा दीजिए, तो 11 11 से कीजिएगा तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 है। अच्छा, 12 में से 9, 11 99, आपका कितना आएगा? 39 आएगा। तो माध आपका आ गया, क्या आ गया? आपका माध आ गया 39। पहला माध निकालना था, है ना? माध निकाला था, अभी बहुलक निकालना है, माध्यक निकालना है। तो पहले हम लोग क्या निकाले? माध निकाले, है ना? चलिए हम लोग माध निकाल लिए। अब हम लोग माध्यक निकालेंगे। जो आंकड़ा दिया गया है इसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक क्या होगा ना? हम लोग आरोही क्रम से जाइए। देखिए, आरोही क्रम से जाइए चाहे अवरोही क्रम से जाइए, घटते क्रम कहिए चाहे बढ़ते क्रम कहिए, है ना? दोनों क्रम से जाना पड़ेगा, कोनो एक क्रम में। तो हम लोग आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम से जाए हैं। तो 6 8 जो आंकड़ा दिया गया था इसमें सवाल में, जो आंकड़ा दिया था जिसके हम माध्य निकाले, तो हम चलते हैं, हम लोग माध्यक निकालते हैं। देखिए माध्यक में आंकड़ों का माध्यक आएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि गिन लीजिएगा कि कौ संख्या है ना? तो आरोही क्रम में क्या हम गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आया। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में माध्यक निकालना है ना? माध्यक के लिए आरोही क्रम में आंकड़ों चाहे, है ना, आंकड़ा जो दिया गया है चाहे अंक दिया गया है, आंकड़ों की संख्या, है ना? आंकड़ों की संख्या कितना है? 11 है। क्या है? 11 बार है। कबर है? 11 बार है ना? जल्दी देते हैं, 11 बार है। कितना बार है? 11 बार है। ध्यान दीजिएगा, 11 बार है ना? अर्थात क्या है? विषम है। अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा? अर्थात n बराबर हो जाएगा आपका 11 n। अच्छा, जब n आ गया आपका विषम संख्या है, सम रहता, अगर यही सम रहता माने 12 14 15 3 16 रहता तो दूसरा सूत्र लगता, लेकिन जब विषम संख्या रहेगा तो माध्यक के लिए दूसरा सूत्र लगता है। तो चलिए n आ गया, 11 विषम संख्या है। चलिए क्या है ये? विषम कहे चाहे भाज्य संख्या, है ना? चलिए तो इसलिए निकालेंगे हम लोग, इसलिए माध्यक बराबर, है ना? इसलिए आंकड़ों का माध्यक कहिए, आंकड़ों का माध्यक कहिए। अब निकालेंगे हम लोग, इसलिए माध्यक, आंकड़ों का माध्यक कहते कुछ कहिए। चलिए तो माध्यक निकालेंगे तो क्या सूत्र रहेगा? देखिए ध्यान दीजिए, विषम संख्या के लिए 1, है ना, n + 1/2 वह पद, इसको याद रखिएगा फॉर्मूला को, है ना? यही फॉर्मूला लगता है जब विषम संख्या रहेगा तो n + 1/2 पद लगता है फॉर्मूला। तो चलिए n आपका कितना गया? n आपका 11 आ गया। एक इसमें जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 11 1 12, 12 में 2 से भाग कर दीजिए, 6 दूनी 12, छठवां पद आ गया। कितना आ गया आपका? ये छठवां पद आ गया। तो गिन लीजिए आरोही क्रम में छठवां पद कौन है? 1 2 3 4 5 6 15 है। क्या लिखेंगे? तो छठवां पद आपका क्या है? 15 है। तो यही आपका माध्यक हो गया। इस तरह निकलेगा माध्यक, है ना? ये आपका माध्यक हो गया 15। तो माध्य भी आ गया हमारा, माध्यक लग गया। अब चलते हैं बहुलक के लिए। ध्यान दीजिए, तो माध्यक आ गया, बहुलक भी आप पहचान सकते हैं। देखिए इसमें देखना है कि कौन ऐसा अंक है जो सबसे अधिक बार आया है। तो ध्यान दीजिए, सबसे अधिक कौन आया है इसमें? देखिए 10 2 बार है, 15 3 बार है, और कोई तो है ही नहीं है ना? 10 2 बार है, 15 3 बार है, तो सबसे अधिक तो 15 है ना आया है। तो 15 कब बार आया है? 3 बार आया है। तो क्या लिख देंगे? 15 बहुलक हो जाएगा। तो यहां उसके बाद लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे बहुलक के लिए। माध्य भी हो गया, माध्यक हो गया, बहुलक है ना? तो इस तरह का सवाल 7 क्लास में आएगा बनाने के लिए, तो इसको छोड़िएगा मत। तो चलते हम लोग देखते हैं, है ना? क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में, है ना? आरोही क्रम में 15 सबसे अधिक, 15
सबसे अधिक 15 सबसे अधिक 3 बार आया है, 3 बार आया है, 3 बार आया है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए बहुलक हो जाएगा। आंकड़ों का बहुलक इसी तरह चुना जाता है, आंकड़ों का बहुलक इसी तरह चुना जाता है। ध्यान रखिएगा, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, 7th में भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो बहुलक पर क्या हो जाएगा, बहुलक आपका हो जाएगा 15। बहुलक भी निकल गया। माध हम लोग का कितना आया था, माध हम लोग कितना आया था, माध 39 आया था। चलिए, और माध्यक कितना आया था, माध्यक, तो माध्यक आया था 15, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब फिर पूछ रहा है इसमें सवाल, फिर सवाल क्या पूछ रहा है, क्या ये तीनों बराबर हैं, क्या ये तीनों समान है, तो नहीं, तीनों समान है ये नहीं है। देखिए है तीनों समान, हाँ माध्यक बहुलक समान है, लेकिन माध्य अलग है, तीनों समान नहीं है, तो लिख देंगे तीनों समान नहीं है। तो इस तरह सवाल बनाइए और परीक्षा में अच्छा नंबर का लगाइए, है ना। परीक्षा में एकदम अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है और 7th क्लास में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, माध्य, माध्यक, बहुलक, है ना। तो ये है आंकड़ों का माध्य। एक होता है फॉर्मूला बनता है, तो ये आएगा आपको आंकड़ों का माध्यक, आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। और जो आएगा वो आएगा बंटन। 10th में जो आता है बंटन आता है। तो इस तरह का भी सवाल पूछता है 10th में, 10th में इस तरह का भी सवाल पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बना के परीक्षा में अच्छा नंबर आप लाइए, है ना। मेहनत कीजिए। और परीक्षा भी 7 क्लास के 8 क्लास की परीक्षा भी 13 मार्च से होगा या 14-15 से होगा, जो से जिससे हो, मैंने जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं सबका परीक्षा मैंने उस समय होगा। प्राइवेट का तो पहले ही हो जाता है, अपना प्राइवेट स्कूल अपना अनुसार परीक्षा लेता है ना। लेकिन सरकारी स्कूल में 13 मार्च या 15 मार्च से चालू होने वाला है, तो उस तरह परीक्षा होगा। तो उस परीक्षा में के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, उस परीक्षा के लिए आप तैयारी ऐसा कर सकते हैं ताकि परीक्षा में आपका अच्छा नंबर आवे। अच्छा, जितना ही, जय हिंद।